चाहे गैस सस्ती कर लो, चाहे पेट्रोल डीजल भी सस्ते कर लो, चाहो तो 15 लाख रुपए खाते में भी डाल दो, लेकिन झोला तो साहब को उठाना ही पड़े। पंजा टूट जाए, पार्टी टूट जाए या फिर कांग्रेस डूब जाए, लेकिन चमचे चमचियों को पूरा भरोसा है कि बैल एक दिन दूध देगा। और सत्या भाभी साहब झोला उठाकर जाएंगे, अब की बार पक्का जाएंगे, और उसी झोले में चमचे चमचियों को भरकर भी ले जाएंगे। विधानसभा के बाहर सफाई जो करनी है, पोछा जो मारना है, फिर तुम लोग कब काम आओगे, किस दिन काम आओगे? तो इसी खुशी में, इसी नौकरी की खुशी में तेरे को मीठा खिलाता हूँ, ले मुंह मीठा कर। रोज देने वाला नहीं, मेरी इस दोस्त को रोज लेने वाला चाहिए। तो कोई है तो रोज लेने वाला चाहिए। रोज लेने वाला? भाई किसी में दम है जो सलमा का रोज ले सके? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आगे सलमा से जाकर बात करूंगा, आपकी सेटिंग करवा दूंगा। भाई आप उनकी रोज लेना। क्यों ऐसा लग रहा है कि 2019 का मैनिफेस्टो का थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट है, क्योंकि वो सफल नहीं हो पाया था। 2019 में मोदी सरकार वापस आ गई थी, जनता ने आपके मैनिफेस्टो को रिजेक्ट किया। अच्छा एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि ये न्याय का पत्र है, तो न्याय पत्र अगर सफल नहीं होगा तो इसका कॉन्ट्रेरी क्या है? मतलब अन्याय जीते। सही है बेटा, अन्याय ही जीता है, अन्याय ही जीतेगा। इस देशद्रोही को लगा था कि मैं देश विरोधी नारे लगाऊंगा तो जनता सपोर्ट करेगी, इसको चुनाव में जितवा देगी। नहीं रे, समय बदल चुका है, जूता मारती है ऐसे लोगों को। वैसे ऐसे लोग जो करप्शन, देश विरोधी नारा लगाने वाले, हिंदुस्तान विरोधी नारा लगाने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वालों के अंदर कुछ तो काटता होगा। जरा देखूं तो क्या, कौन सा कीड़ा काट रहा है? सीएम अंदर चले गए। सही बात है, दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अब ये तो सिद्ध नहीं होता है ना कि जो उन पे आरोप लगाए वो सही है या गलत है। ऐसे तो 3600 आरोप लगते हैं, बट मेरा तो ये कहना है कि केजरीवाल की सरकार पिंक ठीक है, ठीक थे, बिल्कुल अच्छे। राइट टू फ्रीडम हर किसी को है ना, शराब पीने का अधिकार। यार जब आदमी पी सकते तो औरतें क्यों नहीं? हम आम आदमी, हम जनता हैं, हम उसमें खुश हैं, हम इतने से में खुश रहना जानते हैं। आंटी जी तू आम हो सकती है, लेकिन आदमी तो कहीं से नहीं लग रही है। वैसे इतनी छोटी छोटी चीजों में तू खुश हो जाती है। नहीं रे, ऑफर चल रहा है, केजरी मियां ने ऑफर दिया है ना, इतने पे इतना फ्री, पूरा लिया करो। राजनीति में गारंटी देना ही मैं समझता हूँ कानून के खिलाफ है। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्शन लेना चाहिए कि मोदी जी आप कैसे गारंटी कर सकते? भाई देश का इतना बड़ा वकील बोल रहा है तो गारंटी नहीं देने का, बात तो सही होगी। मैनिफेस्टो में लिख दिया है कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी के साथ को एमएसपी देगी। जहाँ कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सिब्बल चाचा, ये सब क्या था? गारंटी या फिर जनता को हुतिया बनाने वाला गारंटी? जनता अब ये चूरन नहीं खाने वाली, तुम्हारी गारंटी वाली। अगर गारंटी से दिक्कत है तो सबसे पहला केस तो तुम अपने माथे पे करो। मेरे मामा काउंसलर हैं, उनके लिए हम सब भाई आए हैं। वो आम आदमी पार्टी में है? हाँ, अच्छा, और आप किसको पसंद करते हो? देखो, जो रिश्तेदारी और जमीर दोनों अलग चीजें हैं। रिश्तेदारी में बंदा आ गया, दिखा दिया अपना चेहरा, मामा का सपोर्ट कर दिया, लेकिन जमीर नहीं बोलता। जमीर तो इनका मोदी मोदी ही कह रहा है। इसलिए कहते हैं कि चुनाव के समय में आपसी मतभेद बिल्कुल ना करें, क्योंकि आएगा तो। अब तीसरा नाम देखिए, राजा भैया 31 मुकदमे। राजा भैया के बारे में तो ये कि इतने जालिम है ये, अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो इन्होंने एक तालाब बना रखा है जहाँ मगरमच्छ है, ये जिंदा इंसान को मगरमच्छों के आगे डाल देते। लगता है चुम्बन भाभी गलती से राजा भैया की हवेली में पहुंच गई थी। मगरमच्छों के सामने इनको नहीं डाला, लेकिन सामने से कहीं और डाल दिया है। तकलीफ बता रही बेचारी की। अल्लाह हम करे क्या? भाग यहाँ से। वैसे चुम्बन भाभी भौंकते बोलते बोलते तुम्हारा गला सूख रहा होगा, तुम भूखी होगी। पहले मीठा ले लो, पानी पी लो, उसके बाद ये नाश्ता कर लो। अगर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी फिर से जीत गए तो मैं पत्रकारिता छोड़कर दिल्ली की बल्ली महाराज है, गलत इन्होंने लिखा है, मैं चिकन पकौड़े की दुकान खोल लूं। लेकिन ये ट्वीट
हर रोज मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर मैं कुछ भी लिखूं, फूल पौधे की तस्वीर लगाऊं तो, कोई वीडियो डालूं तो ये ट्वीट मेरा पीछा करता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये ट्वीट मेरा पीछा करता। तो गांडूगिरी करते काहे हो झुनझुन चाचा? ट्वीट करने से पहले माल फूंक लिया था क्या? वैसे अब की बार तूने ट्वीट नहीं किया, अब की बार तेरे को जरूर करना था कि 2024 में अगर मोदी जी दोबारा वापस आते हैं तो मैं ये झुंझुना छोड़कर, अपनी दरबारी छोड़कर सिर्फ चाटने पे भरोसा करूंगा, उसी को करता रहूंगा अगले 5 साल तक। इससे पवित्र बच्चा का दोस्तों वीडियो में दिख रहा शख्स पेशाब करके लौट रहा है, उसके पास एक बर्तन है जिसमें सामान तौला जाता है, उसके बाद वो नलके पर धुल रहा उसको। कुछ लोगों का कहना है कि ये उस बर्तन में पेशाब किया था और उस पानी को फलों पर डालेगा, और एक मोहतरमा है, उसकी बहन है, जो बोली कि ऐसा नहीं है, वो बर्तन में पानी इसलिए लिया गया था क्योंकि वो उससे पेशाब करने के बाद को धुल सके। चल बावली, मान लेते हैं तेरी बात सही है कि तेरा भाई पानी अपने को धुलने के लिए ले गया था, लेकिन तू एक बात बता, तू जिस थाली में खाती है, घर में तू जिस बर्तन में खाती है, उसी बर्तन में अपना नून नहीं, अपना नहीं, अपने अब्बू का मुंह उसी में धुलती है, उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हो। अगर ऐसा करते हो तो तेरा भाई ने जो किया वो सही है, अगर ऐसा तू नहीं करती तो लोगों को ऐसा फल, ऐसा सब्जी खरीदने से पहले ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला कैसा बंदा है। मैं बोलन से पूछ लीजिए कब ईवीएम से वोटिंग स्टार्ट हुई, यादव जी को पता ही नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं, पता नहीं है। 14 से हो रहा है। अरे मान्यवर, शर्म आनी चाहिए आप ऐसे राजनीतिक प्रवक्ता को। 2004 से हो रहा है, 14 से हो रहा है, आपको इतना ही नहीं पता ईवीएम तो चुनाव कब से हो रहे हैं, और आप बैठे प्रवक्ता बने शिवसेना के। यही होता है अल्प ज्ञानी, अल्प बुद्धि जब होती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई आपकी, क्योंकि आपका अल्प ज्ञान है। 2004 से स्टार्ट हुआ था और सत्ता जो थी भारतीय जनता पार्टी की थी, कांग्रेस जीती थी। 2009 का चुनाव हुआ था, कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस जीती थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने कभी गड़बड़ी तो नहीं की? अरे कांग्रेस आप देख रहे थे क्या? आपके पास दूरबीन है? ये सही कह रहा अल्पज्ञानी, कांग्रेस ने कभी भी घोटाला नहीं किया, कभी भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की। वैसे भी जब ये लोग पप्पू के साथ, जो भी पार्टियां पप्पू के संगत में आती है, कुछ उनका यही हाल हो जाता है, अल्पज्ञानी ही हो जाते। 2 साल पहले ये बीजेपी के साथ थे, सबको पता है, चुनाव साथ में लड़ रहे थे, ईवीएम ठीक थी, चोरी नहीं हो रही थी, सब कुछ ठीक था। जैसे ही संगत चेंज हुआ, ईवीएम ही खराब हो गई। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो नांद गाँव को, मेरे मोदी जी पधारे हैं, मेरे मोदी जी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। यहाँ से हैक हुआ है ईवीएम, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता। लोग तो मोदी को दोष देते हैं कि मोदी ने हैक कर लिया। अब्दुल चाचा, रमजान में गीत गाने नहीं गाने चाहिए, ऐसा लोग बताते हैं, फतवा लग सकता है तुम्हारे ऊपर, तो इसलिए ध्यान से, समय है आपके लिए। 4 जून को आप यही गाना अच्छे तरीके से तैयारी करके माइक लगाकर सबको सुनाना। क्या बोलते हो दोस्तों आप लोग इस चचा के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, जो भी कैरेक्टर आपको पसंद आए हों उनके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। मुन्ना भाई को आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं मुन्ना भाई का चैनल सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।